हेलो डियर। स्वागत है फिर से आपका इवन कोचिंग सेंटर पे। तो चलो बढ़ाते हैं हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ, जो हम कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, क्लॉक टॉपिक। ठीक है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो टाइप डिस्कस की। कंसेप्ट क्या था? वाटर इमेज और मिरर इमेज। हम किस तरह से फिगर आउट करते हैं अगर हमें कोई भी टाइमिंग दे दी जाए। मिरर इमेज निकालने की क्या ट्रिक बताई कि जब भी आपको किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज निकालनी हो तो हमेशा आपको माइनस या सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसमें से 12 आवर्स में से। और 12 कैसे बजेंगे? 11 घंटे 60 मिनट। इसी तरह 24 भी कैसे बजाए हमने? 23 घंटे 60 मिनट। फिर हमने वाटर इमेज सीखा कि किसी भी टाइमिंग की वाटर इमेज निकालनी हो तो उसके लिए कंसेप्ट क्या था कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको वाटर इमेज निकालनी हो तो हमेशा उसे ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 730 में ऐड करना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है। तो आज का हमारा है सेशन नंबर 2 क्लॉक से रिलेटेड। तो तीसरी टाइप दैट इज एंगल डिटर्मिनेशन पे स्विच करने से पहले हम सबसे पहले कुछ एक पैरामीटर्स के बारे में ध्यान दे देते हैं कि हमें क्लॉक के अंदर कौन कौन सी चीजों को यूज करना है। अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो ही आपको एंगल और टाइम डिटर्मिनेशन जैसे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है। चलिए, तो हम इन पैरामीटर्स में किन किन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो हम बात करेंगे आर एंड के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे मिनट एंड के बारे में। ठीक है। तो आर एंड को मैं डिनोट करूंगा एच एच से। ठीक है, घंटे की सुई। ये क्या रहेगी? आर एंड। और मिनट एंड के लिए हम यूज करेंगे एम एच। ठीक है। तो वो बाद का केस है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर एंड का केस, घंटे की सुई के बारे में। ध्यान से समझिए। अब अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जो टाइमिंग है क्लॉक के अंदर, ये वैल्यूज ध्यान से समझना जो जो मैं आपको करवा रहा हूं। हमारे पास टाइमिंग है कि एग्जैक्ट 12 बज रखे हैं। ठीक है। हमारे पास टाइमिंग क्या है कि घड़ी में सपोज एग्जैक्ट 12 बज रखे हैं। 12 बज रखे हैं मतलब 12 बजे पे सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है आपको? या अगर मैं आपसे बाद में भी बोलूं कि 12 बजे की सिचुएशन क्या है, ये काफी बार मैं चीज यूज करूंगा। तो 12 बजे की सिचुएशन क्या है कि मुझे आर एंड भी 12 पे दिखाई दे रही है और मिनट एंड भी 12 पे दिखाई दे रही है। मुझे घंटे की सुई भी 12 पे दिख रही है और मिनट की सुई भी 12 पे दिख रही है। ठीक है, ये 12 की सिचुएशन होगी। अब अगर अभी एग्जैक्ट टाइमिंग 12 की है तो 1 घंटे के बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे अच्छा अभी 12 बजे हैं, तो 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 घंटे के बाद एक ही तो बजेगा। तो फिर 2 घंटों में क्या होगा? जी 2 घंटों में 2 बजेंगे। अच्छा 3 घंटों में क्या होगा? अच्छा 3 घंटे में 3 बजेंगे। मतलब अगर अभी 12 की टाइमिंग है तो मतलब आपको घंटे की सुई कहां दिखाई दे रही है? 12 पे। 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 बजेगा तो घंटे की सुई 1 पे होगी। 2 घंटों में क्या होगा? 2 बज जाएंगे। ठीक है, तो घंटे की सुई किस पे होगी? 2 पे होगी। इसी तरह 3 घंटों में घंटे की सुई 3 पे होगी, 4 घंटों में 4 पे होगी, 6 घंटों में 6 पे होगी, 8 घंटों में 8 पे होगी, 11 घंटों में 11 पे होगी। यही होगा। देखो नॉर्मल सी घड़ी तो इतना देखना आता है ना। तो 1 घंटे में 1 पे, 2 घंटों में 2 पे, 4 घंटों में 4 पे, 9 घंटों में 9 पे और 12 घंटों में वापिस 12 पे। अगर घंटे की सुई को 11 पे आने के लिए 11 घंटे लगे तो उसे वापस 12 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आर एंड ने ये ट्रेवल किया डिस्टेंस सारे का सारा, ठीक है, तो मतलब अगर घंटे की सुई अभी 12 पे है तो उसे वापस दोबारा 12 पे आने के लिए कितना टाइम लगा? 12 घंटों का। तो मतलब कि आर एंड ने, घंटे की सुई ने पूरे के पूरे 12 घंटे लिए। ठीक है, पूरे के पूरे 12 घंटे लिए दोबारा वापस 12 पे आने के लिए। अगर वो अभी 12 पे है तो 12 घंटे लेगी, फिर 12 पे पहुंचेगी। मतलब उन्हीं 12 घंटों में उसने ये पूरा सर्कल रोटेट कर लिया। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का चक्कर होता है, इतना तो पता ही होगा। तो मतलब कि आर एंड ने, घंटे की सुई ने 360 डिग्री मूव करने के लिए कितना टाइम लिया? 12 घंटों का। तो अगर वो 12 घंटों में 360 डिग्री मूव करती है तो फिर वो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी? 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी? यूनिटरी मेथड है देखो।
30 डिग्री। ठीक है, अगर वो 12 घंटों में 360 डिग्री मूव करती है तो वो 1 घंटे में कितना मूव करेगी? 30 डिग्री। तो ये क्या 30 डिग्री निकला? स्पीड ऑफ किसकी स्पीड निकली? आर एंड की। क्या निकली? 30 डिग्री पर आर। ठीक है, मतलब के आर एंड जो है, घंटे की जो सुई है, वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 30 डिग्री। मतलब अब इसे लॉजिकली समझो, अगर अभी एग्जैक्ट टाइमिंग 12 की है, ठीक है, अगर अभी एग्जैक्ट टाइमिंग किसकी है? 12 की। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 बजेगा। अगर अभी एग्जैक्ट 12 की टाइमिंग है तो 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 बजेगा। मतलब कि आर एंड जो है, घंटे की जो सुई है, वो 12 से 1 पे आ जाएगी। जैसे ही वो 12 से 1 पे पहुंची, मतलब उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस वन। तो ये कितना ट्रेवल किया उसने? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये घंटे की सुई की स्पीड हुई, उसकी गति है कि वो 1 घंटे में कितना चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। इसी तरह 1 से 2 पे आने के लिए, ध्यान से समझना, 1 से 2 पे आने के लिए आर एंड ने कितना टाइम लिया? अच्छा, 1 से 2 पे आने के लिए 1 घंटा लिया। 1 से 2 पे आने के लिए, 12 से 2 नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं 1 से 2 पे आने के लिए उसने कितना टाइम लिया? 1 घंटा लिया। तो उसी 1 घंटे में उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 30 डिग्री ट्रेवल कर लिया। 12 से 2 पे आने के लिए उसने कितना ट्रेवल कर लिया? तो 12 से 2 पे आने के लिए सबसे पहली बात, वो कितने घंटे लेगी? 2 घंटे लेगी। 1 पे आने के लिए 1 घंटा, आगे 2 पे आने के लिए 2 घंटे। तो 12 से 2 पे आने के लिए 2 घंटे लगे। तो उन्हीं 2 घंटे में उसने कितना ट्रेवल किया? 30 डिग्री यहां पर, 30 डिग्री यहां पर। कितना ट्रेवल कर लिया? 60 डिग्री ट्रेवल कर लिया। इसी तरह 12 से 3 पे आने के लिए वो कितना टाइम लेगी? जी वो 3 घंटे लेगी। 12 से 3 पे आने के लिए घंटे की सुई कितना टाइम लेगी? 3 घंटे लेगी। तो अगर वो 12 से 3 पे आने के लिए 3 घंटे ले रही है, तो हमें पता है अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री आगे बढ़ती है तो वो 3 घंटों में कितना आगे बढ़ लेगी? 30 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री एंगल बना। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 3 घंटों में कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसी तरह 12 से 4 पे आने के लिए कितना टाइम लेगी? 4 घंटे। तो उन्हीं 4 घंटे में वो कितना मूव कर लेगी? 120 डिग्री। 6 घंटों में 180 डिग्री, 8 घंटों में कितना? 240 डिग्री। इसी तरह 12 घंटों में कितना मूव कर लेगी वो? 360 डिग्री। तो ये हमारा पहला पैरामीटर था, किसको लेके? आर एंड को लेके। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि आर एंड की या घंटे की सुई की स्पीड या गति क्या है? 30 डिग्री पर आर। पर आर का मतलब वो 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे किसका केस? मिनट हैंड का। ठीक है, एमएच का मतलब क्या होगा? मिनट हैंड। ठीक है, तो कभी भी अगर मैं एच एच या एम एच यूज करूं तो पजल मत होना, वो आर एंड या मिनट एंड की बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूंगा आपको, इलेबोरेट कर दूंगा। चलिए जी, अब उठाते हैं मिनट एंड का पॉइंट। मतलब कि मैं फिर से सिचुएशन बनाता हूं एग्जैक्ट 12 की। अब एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन क्या है कि आपको आर एंड भी 12 पे अवेलेबल है और मिनट एंड भी 12 पे दिखाई दे रही है। देखो, घंटे की सुई भी 12 पे है और मिनट की सुई भी किस पे है? 12 पे ही दिखाई दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मिनट एंड अभी 12 पे है, सिर्फ मिनट एंड की बात करूंगा मैं, मिनट एंड अभी 12 पे है, तो उसे 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसे 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। मैं अगर कहूं 12 बज के 5 मिनट का टाइम है, तो 5 मिनट मतलब मिनट एंड जो है या मिनट की जो सुई है वो आपको 1 पे दिखाई देगी। इसी तरह 12 पे अगर मिनट एंड है तो उसे 2 पे आने के लिए कितना टाइम लगा? 10 मिनट। 12 पे अभी मिनट हैंड है तो उसे 3 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। मतलब कि अगर मिनट हैंड या मिनट की सुई अभी 12 पे है तो 1 पे आने के लिए उसे 5 मिनट लगे, 2 पे आने के लिए उसे 10 मिनट लगे, 3 पे आने के लिए उसे 15 मिनट लगे, 4 पे आने के लिए कितने लगेंगे? 20 मिनट, 5 पे आने के लिए 25 मिनट, 8 पे आने के लिए कितना लगेगा? 40 मिनट, 10 पे आने के लिए कितना लगेगा? 50 मिनट, 11 पे आने के लिए 55 मिनट लगेंगे। मिनट एंड की बात कर रहा हूं, मिनट की सुई की। 12 पे अगर वो है तो 11 पे आने के लिए 55 मिनट और वापस 12 पे आने के लिए कितना?
60 मिनट। देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशंस है, मतलब कि अगर मिनट हैंड अभी 12 पे है तो उसे वापस दोबारा 12 पे आने के लिए कितना टाइम लगा? पूरे के पूरे 60 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, 60 मिनट का टाइम लगा, या मैं कह सकता हूं 1 घंटे का टाइम लगा। आप इसे 1 घंटा भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का ही होता है। ठीक है, तो मतलब कि उसने 60 मिनट में कितना ट्रेवल कर लिया? 360 डिग्री। 60 मिनट में उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 360 डिग्री। या 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है मिनट एंड की? 360 डिग्री पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। इसकी बात कर रहे हैं मिनट एंड की। ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो अगर वो 60 मिनट में, ध्यान से समझना, अगर वो 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करती है तो वो 1 मिनट में कितना चलेगी? ध्यान से देखो, 1 मिनट में वो कितना चलेगी? 6 डिग्री। बहुत सिंपल सा केस है। ठीक है, 1 मिनट में वो कितना भागेगी आगे? 6 डिग्री। तो ये क्या निकला? स्पीड ऑफ मिनट एंड। ये निकली मिनट एंड की गति। कितनी निकली? 6 डिग्री पर मिनट। यूनिट का ध्यान से आइडिया लीजिएगा। ठीक है, कि स्पीड ऑफ मिनट एंड क्या निकली? जस्ट अ सेकेंड, स्पीड ऑफ मिनट एंड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। के मतलब वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। देखो 1 मिनट की वैल्यू निकाली ना हमने, तो वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। मतलब कि अगर अभी मिनट हैंड 12 पे है तो 1 मिनट में क्या होगा? 12 बज के 1 मिनट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहां पर अवेलेबल होगी। ठीक है, मतलब कि 12 बज के 1 मिनट होगा। यहां पर आई मिनट एंड, तो मतलब वो 12 से जब 1 मिनट आगे गई तो उसने कितना आगे बढ़ी? वो 6 डिग्री। 12 बज के 2 मिनट हो गए। 12 बज के 2 मिनट, पहले मिनट में 6 डिग्री, अगले मिनट में 6 डिग्री, तो 12 बज के 2 मिनट पे वो कितना आगे चली जाएगी? 12 से 12 डिग्री। क्योंकि अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे दौड़ रही है तो 2 मिनट में 12 डिग्री, फिर 3 मिनट में कितना आगे चली जाएगी जी? वो 18 डिग्री आगे चली जाएगी। 4 मिनट में 24 डिग्री और 5 मिनट पे 30 डिग्री। तो मतलब कि अगर अभी मिनट की सुई 12 पे है तो उसे 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगा? उसे 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगा जी? 5 मिनट लगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। 1 पे आने के लिए उसे कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तो अगर उसे 1 पे आने के लिए 5 मिनट लगे तो उन्हीं 5 मिनट में उसने ये कितना ट्रेवल कर लिया? तो उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 30 डिग्री ट्रेवल किया। ठीक है, कितना ट्रेवल किया? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो जो 1 मिनट में कितना भागती है आगे, कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है तो 5 मिनट में 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? 5 × 6 = 30। ठीक है, इसी तरह 1 से 2 पे आने के लिए मिनट की सुई को कितना टाइम लगा? फिर से 5 मिनट लगे। 1 से 2 पे आने के लिए 5 मिनट लगे, तो उन्हीं 5 मिनट में उसने कितना टाइम ले लिया, या कितना डिग्री आगे ट्रेवल किया? 30 डिग्री फिर से, क्योंकि वो उसकी स्पीड है। तो अगर 1 से 2 पे आने के लिए 30 डिग्री मूव हुई 5 मिनट में, 12 से 1 पे आने के लिए 5 मिनट में फिर से 30 डिग्री मूव हुई, तो 12 से 2 पे आने के लिए उसे कितना टाइम लगा मिनट की सुई को? ध्यान से समझो, 12 पे है अभी मिनट की सुई, वो 2 पे जाना चाहती है, कितना टाइम लेगी? 10 मिनट लेगी। तो उसी 10 मिनट में अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे भागती है तो 10 मिनट में कितना आगे चल जाएगी? वो 60 डिग्री। 12 से 3 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा उसे? 12 से 3 पे आने के लिए 15 मिनट लगे। तो अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे जाती है तो वो 15 मिनट में कितना आगे चली जाएगी? 90 डिग्री। समझ में आया? तो इसी तरह 20 मिनट में कितना आगे चली जाएगी 12 से? वो 120 डिग्री। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? तो मतलब के मिनट की सुई जो है उसकी स्पीड क्या निकली यहां से? 6 डिग्री पर मिनट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखो। आर एंड की या घंटे की सुई की स्पीड क्या थी? 30 डिग्री। कब? 1 घंटे में 30 डिग्री। इसी तरह मिनट एंड की स्पीड क्या है? 6 डिग्री। कितनी? 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज और कंक्लूड हुई। देखो, अगर मैं आर एंड की बात करूं, अगर मैं मिनट एंड की बात करूं,
ध्यान से समझना इस चीज को। दोनों को ही जब हम एक के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, 12 से 1 पे आने के लिए आर एंड ने कितना टाइम लिया? 1 घंटा। और 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है? 30 डिग्री। ध्यान से समझना इस चीज को। 12 से 1 पे आने के लिए आर एंड ने कितना टाइम लिया? घंटे की सुई ने 1 घंटा। तो उसने उसी 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 30 डिग्री। मिनट एंड ने 12 से 1 पे आने के लिए कितना टाइम लिया? 5 मिनट। मिनट एंड की बात कर रहा हूं, मिनट की सुई के बारे में, कि 12 से 1 पे आने के लिए मिनट एंड ने 5 मिनट लिए। तो अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में वो भी कितना मूव कर लेगी? वो भी 30 डिग्री मूव करेगी। मतलब के 12 से 1 पे आने के लिए दोनों की दोनों सुइयों ने कितना ट्रेवल किया? 30 डिग्री। 12 से 1 पे आने के लिए घंटे की सुई ने भी 30 डिग्री आगे चली वो, और मिनट की सुई भी कितना आगे गई? 30 डिग्री आगे गई। मतलब कि दोनों ने ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट एक ने कम टाइम लिया, एक ने ज्यादा टाइम लिया। 12 से 1 पे आने के लिए आर एंड ने पूरा कितना टाइम लिया था? 1 घंटे का। मतलब वो 1 घंटे में 1 पे पहुंची, बट मिनट हैंड तो सिर्फ 5 मिनट में पहुंच चुकी है, क्योंकि मिनट हैंड की जो स्पीड है वो आर हैंड से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 12 गुना ज्यादा है। कैसे निकला अभी देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ लॉजिक कंसेप्ट समझो, लॉजिकल। 12 से 1 पे जाने के लिए दोनों ने कितना मूव किया? 30 डिग्री। फर्क सिर्फ इतना है कि 12 से 1 पे आने के लिए घंटे की जो सुई है वो पूरा 1 घंटा लेगी, और 12 से 1 पे आने के लिए जो मिनट की सुई है वो सिर्फ 5 मिनट लेगी। इसी तरह 1 से 2 पे आने के लिए फिर से दोनों 30 डिग्री आगे जाएंगी। डिफरेंस कहां आएगा? उनकी स्पीड में। 1 से 2 पे आने के लिए मिनट एंड को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और आर एंड को कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 घंटा लगेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब कि जितने भी आपके ये कंसेक्यूटिव आवर्स हैं, जैसे 4 से लेके 5 के बीच में, 7 से लेके 8 के बीच में, 10 से लेके 11 के बीच में, इन सभी के बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? 4 से 5 में भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सेक्टर देखो। ठीक है, 6 से 7 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 से 3 के भी बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे की तरफ पॉइंट। ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि मिनट हैंड की जो स्पीड है वो है 6 डिग्री प्रति मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री। और जो घंटे की सुई है वो क्या है? पर आवर के हिसाब से प्रति घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 30 डिग्री। अब ये यूनिट है हमारे पास घंटे में, आवर्स में, और ये है हमारे पास मिनट में। तो इन दोनों यूनिट्स को सेम लेके चलते हैं। ध्यान से समझना, हमने यहां देखा कि जो मिनट घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री आगे बढ़ती है। तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे के अंदर कितने टाइम मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मतलब कि उसने 60 मिनट का टाइम लिया 30 डिग्री बढ़ने के लिए आगे। मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया आगे। 1 घंटे में ही तो 60 मिनट होते हैं, तो मतलब वो 60 मिनट में 30 डिग्री आगे चलेगी। अगर उसने 60 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल किया, तो मैं कह सकता हूं कि वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? तो आप कहेंगे जी वो 30/60, मतलब कि वो आधा डिग्री ट्रेवल करेगी। वो कितना ट्रेवल करेगी? आधा डिग्री। तो ये आधा डिग्री क्या हुआ? स्पीड ऑफ किसकी? मिनट हैंड की। कितनी हुई? हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, हाफ डिग्री पर मिनट। अब जो जो पैरामीटर्स हैं पहले समझ लो। स्पीड ऑफ आवर एंड क्या है? 30 डिग्री पर आवर। और मिनट के केस में क्या है? हाफ डिग्री पर मिनट। इसी तरह स्पीड ऑफ मिनट एंड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। तो मैं दोनों की स्पीड को यहां पर लिखता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझो। ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर लेके चलेंगे टॉपिक। आर एंड की स्पीड क्या थी? 30 डिग्री पर आवर, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री। और हम कह सकते हैं आधा डिग्री किसमें? पर मिनट में। ठीक है, यही हमने कंक्लूड किया था। और मिनट हैंड की स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को लॉजिकली समझ के चलते हैं। ये दोनों की दोनों वैल्यूज को लॉजिकली समझ के चलते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को।
1 घंटे के अंदर माना के आर एंड 30 डिग्री आगे बढ़ेगी, बट वो 1 मिनट में भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितना ट्रेवल कर रही है? आधा डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे चल रही है? आधा डिग्री। 1 मिनट में मिनट हैंड की सुई कितना आगे चल रही है? 6 डिग्री। क्लियरली गिवन है। मतलब कि जैसे जैसे मिनट हैंड रखे हैं 12:01, 12:02, जैसे जैसे मिनट हैंड मूव होगी, हर मिनट का इंपैक्ट जो है वो दोनों के ऊपर पड़ रहा है। देखो, जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ते रहेंगे, हर मिनट का इंपैक्ट मिनट हैंड के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ के साथ किसके ऊपर पड़ेगा? घंटे की सुई के ऊपर भी। फर्क सिर्फ इतना है, मिनट हैंड के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा पर मिनट का? 6 डिग्री का। और आर हैंड के ऊपर 1 मिनट का कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितना असर होगा उसके ऊपर? आधा डिग्री का। पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं? चलो इसे और ज्यादा इलेबोरेट करते हैं, ध्यान से समझो। इसे और ज्यादा इलेबोरेट करते हैं। मतलब कि अगर मैं आपके सामने एक बात रखूं कि मेरे पास यहां पर मैं 2 ट्रेन्स की बात करता हूं, ठीक है? 2 ट्रेन्स हैं, एक स्टेशन ए पर है और एक स्टेशन बी पर है, ठीक है? एक स्टेशन ए के ऊपर है और एक स्टेशन बी के ऊपर है। स्टेशन ए वाली जो ट्रेन है वो बी की तरफ जाना चाहती है और स्टेशन बी वाली जो ट्रेन है वो स्टेशन ए की तरफ आना चाहती है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं। वो ईस्ट में जा रही है, ये वेस्ट में जा रही है, ऐसा समझ लो। इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्टेशन ए पे ट्रेन है। और जो स्टेशन बी पे ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं कहता हूं दोनों के बीच में कितना गैप है? 500 किलोमीटर का गैप है। दोनों के स्टेशंस के बीच में कितना गैप है? 500 किलोमीटर का गैप है। थोड़ा क्वांट्स की मैथ की टर्म आ गई, ठीक है? इससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो, अगर मैं कहता हूं स्टेशन बी पे जो ट्रेन है वो स्टेबल है, मूव नहीं कर रही, स्टेशन ए वाली जो ट्रेन है उसने मूव किया, ठीक है? तो मतलब कि 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। स्टेशन बी वाली ट्रेन नहीं घूम रही अभी, वो उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन ए पे जो ट्रेन है उसने चलना स्टार्ट किया। तो 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेगी? 40 किलोमीटर। मतलब कि 1 घंटे के बाद दोनों में कितने का गैप रह गया? 460 का, क्योंकि ए ट्रेन ने ही मूव किया 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो कितने का गैप रह गया दोनों के बीच में? 460 किलोमीटर का। अगर, ध्यान से समझना, अगर स्टेशन ए वाली जो ट्रेन है वो मूव ना करती, सिर्फ स्टेशन बी वाली ट्रेन जो है वो मूव करती, तो 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेती? 50 किलोमीटर। स्टेशन ए वाली अभी रुकी हुई है, अगर स्टेशन बी वाली ट्रेन बढ़ती स्टेशन ए की तरफ तो वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करती 1 घंटे में। मतलब कि 1 घंटे के बाद दोनों में गैप कितने का रह जाता? 450 का। नॉर्मल सी लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, जैसे ही दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया एक दूसरे की तरफ, दोनों ने सेम टाइम में चलना शुरू किया एक दूसरे की तरफ, तो 1 घंटे के बाद इसने कितना ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर। उसी 1 घंटे में इसने कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर। इसने 40 स्टेप्स आगे बढ़ाए, इसने 50 स्टेप्स आगे बढ़ाए, ठीक है? तो टोटल कितने स्टेप्स का गैप था? 500 किलोमीटर का। 40 इसने बढ़ाए, 50 उसने बढ़ाए, तो दोनों ने मिलके कितने बढ़ा दिए? 90 स्टेप्स। तो दोनों में गैप कितने का रहा फिर? 410 का। क्योंकि हर 1 घंटे में जैसे इसने मूव किया वैसे अपने एंड से उसने मूव किया। ट्रेन ए कहती है कि वो 40 स्टेप्स आगे बढ़ेगी, तो ट्रेन बी कहती है चलो मैं 50 स्टेप्स आगे बढ़ जाऊंगी, तो दोनों ने मिलके कितना स्टेप्स आगे बढ़ाए? 90 स्टेप्स। तो गैप कम होता गया ना डबल स्पीड के साथ। तो मतलब कि अब दोनों ने जब एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों ने जब एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया तो दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड के साथ आ रही थी? तो वो 90 की स्पीड से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ 90 की स्पीड से ट्रेवल किया था, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल किया, तभी तो गैप कितने का रहा? 410 का। तो मतलब अगर दोनों की दोनों ट्रेन्स की स्पीड
अगर मैं कहूं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, विपरीत दिशा में, देखो ये वहां जा रही है, यहां पर आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं ना हम इसे, सापेक्ष दूरी, ठीक है, या सापेक्ष गति। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जो वो क्या होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखिए, सपोज स्टेशन ए पे जो ट्रेन है और स्टेशन बी पे जो ट्रेन है, दोनों ने जाना है स्टेशन सी की तरफ। इन दोनों के बीच में गैप था 500 किलोमीटर का। ठीक है, ये 500 किलोमीटर का, वही सिचुएशन, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों ने स्टेशन सी की तरफ जाना है। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 1 घंटे के बाद इसने कितना मूव किया? 40 किलोमीटर। इसने कितना मूव किया? 50 किलोमीटर। अगर ये भी 40 और ये भी 40 करती तो गैप तो 500 का ही रहता, बट इसने 40 नहीं, इसने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, और इसने कितना ट्रेवल किया? 40। तो दोनों में गैप कितने का रह गया? 490 का ना रह गया। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, किसने? जो ट्रेन स्टेशन बी पे थी। मतलब के 500 से 1 घंटे के बाद 500 से गैप कितना रह गया? 490। ठीक है। तो मतलब के ये ट्रेन और ये ट्रेन जो दोनों अलग अलग स्टेशंस पे थी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जहां इसने 40 स्टेप्स आगे बढ़ाए, वो पीछे पीछे कितने स्टेप्स आगे बढ़ा रही है? 50 स्टेप्स आगे बढ़ा रही है। ये 40 स्टेप्स आगे गई, तो 50 में से 40 ने 40 को काट दिया, बट इसने कितने एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए? इसने 10 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिए, जिससे कि उनके बीच में जो गैप था 500 का, वो 500 से कितना आ गया? 490। क्यों? क्योंकि इसने 10 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी सी स्टेशन की तरफ जा रही है, ये भी सी स्टेशन की तरफ जा रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति क्या रहेगी? स्पीड ऑफ ट्रेन बी माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना रह गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उनकी स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। आई थिंक आपने ट्रेन टॉपिक में सीखा होगा, अगर दोनों की स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? हमेशा माइनस होगी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब मैं इसी पॉइंट को इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अभी मैं सिचुएशन क्या कहता हूं कि दोनों की दोनों हैंड्स कहां पर है? 12 के ऊपर है। आर एंड भी 12 पे है और मिनट एंड भी, और एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन क्या है कि आर एंड भी 12 पे होगी और मिनट एंड भी। तो हमने यहां पर देखा कि हर मिनट का इंपैक्ट आर एंड और मिनट एंड दोनों के ऊपर पड़ता है। आर एंड 1 मिनट में कितना आगे दौड़ती है? आधा डिग्री। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना आगे दौड़ती है? 6 डिग्री। मतलब हर मिनट का इंपैक्ट आर एंड और मिनट एंड दोनों पे पड़ेगा। मैं कहता हूं 12:01 हुआ, 12:01 हुआ, तो मिनट एंड ने कितना मूव किया? 6 डिग्री। 12:01 हुआ तो मिनट एंड अगर 6 डिग्री आगे बढ़ी, क्या घंटे की सुई वैसे ही बैठी होगी? नहीं, उसमें भी वेरिएशन होगी। कितना? आधा डिग्री। अगर 1 मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री आगे बढ़ी, उसी 1 मिनट में जो आर एंड है वो आधा डिग्री आगे बढ़ेगी, तो दोनों में गैप कितना का रह गया? 5.5 डिग्री का रहा या नहीं रहा? बताइए। ठीक है, उसी चीज को कंसीडर करते हैं। मुझे बताओ दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है और आर एंड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों ऐसे ही चलेंगी, डायरेक्शन सेम है। तो हमने अभी ट्रेन्स वाली एग्जांपल का कंसेप्ट क्या सीखा था? अगर तो डायरेक्शन दोनों की सेम हो तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ आर एंड, सॉरी, स्पीड ऑफ मिनट एंड माइनस स्पीड ऑफ आर एंड। कितना डिफरेंस आएगा? 5.5 डिग्री का और 11/2 डिग्री पर मिनट। तो दोनों की स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। यही तो पीछे की इसमें सीखा था ट्रेन्स। अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड कम होगी, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो स्पीड ऐड हो जाती। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? इतना भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। अभी तक हमने ये चीज देखी, तो यहां पर हमने देखा कि 1 मिनट के बीच में, दोनों के बीच में कितने डिग्री का इंपैक्ट रहा? कितने का गैप रहा? 5.5। जैसे ही 12:01 हुआ, मिनट एंड बढ़ी 6 डिग्री,
घंटे की सुई बढ़ी आधा डिग्री, कितने का गैप रह गया? 5.5। अगर मैं कहता हूं दोनों 2-2 मिनट जाती, 2 मिनट में इसने कितना ट्रेवल कर लिया होता? ठीक है, ध्यान से समझना। ये 1 मिनट का गैप है दोनों के बीच में, कितना? 11/2 या 5.5 डिग्री का। ठीक है, इस चीज को और लॉजिकल वे में समझो, ध्यान से समझना, और लॉजिकल वे में लेके चलते हैं। जैसे कि अगर 2 मिनट की बात करते हैं हम, ठीक है, 2 मिनट का इंपैक्ट डालते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया, फिर तो बहुत सी चीजें आसान लगेंगी। 2 मिनट की बात करते हैं, मिनट एंड ने कितना ट्रेवल किया होगा 2 मिनट में? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 2 मिनट में 12 डिग्री हुआ। आर एंड ने अगर 1 मिनट में वो आधा डिग्री है, ये 6 डिग्री है और वो आधा डिग्री है, एक मिनट में, अगर 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 2 मिनट में 1 डिग्री हुआ। तो दोनों में कितने का गैप रहा? तो दोनों में 11 डिग्री का गैप रहा, क्योंकि अगर 1 मिनट का गैप 11/2 डिग्री है तो 2 मिनट का गैप कितना होगा दोनों के बीच में? 11/2 गुना 2, गैप डबल हो गया, कितना रहा? 11 डिग्री का। यही चीज तो मैंने एक्सप्लेन किया कि 2 मिनट में मिनट एंड बढ़ी आगे 12 डिग्री, उन्हीं 2 मिनट में आर एंड कितना बढ़ी? 1 डिग्री, तो दोनों में गैप कितना का रह गया? 11 डिग्री का ना रहा। 4 मिनट की बात करता हूं मैं, 4 मिनट में मिनट एंड ने कितना मूव किया जी? 4 मिनट में उसने कितना मूव किया? 24 डिग्री। कैसे जी? वो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मूव करती है तो 4 मिनट में 24 डिग्री आगे जाएगी, मान लिया। बट उन्हीं 4 मिनट में मिनट एंड को भी चलना होगा। कैसे? अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है तो 4 मिनट में 2 डिग्री आगे जाएगी। 1 में आधा, 2 में 1, 4 में 2 डिग्री, तो दोनों में कितने का डिफरेंस रह जाएगा? 22 डिग्री का। मतलब के 11/2 का कितना? 4 टाइम्स, या 4.5 का भी कितना? 4 टाइम्स, कितना होगा? 22 डिग्री का। 10 मिनट में दोनों के बीच में कितने का गैप रहेगा? अगर 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गैप है तो 10 मिनट में कितना होगा? 5.5 का 10 गुना। मतलब अगर 1 मिनट में 11/2 का गैप है तो 10 मिनट में कितने का गैप होगा उनके बीच में? 55 डिग्री का। लॉजिकली समझो, मिनट हैंड बढ़ी 10 मिनट में 60 डिग्री, आर हैंड बढ़ी 10 मिनट में 5 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 10 मिनट में 5 डिग्री। वो 60, ये 5, गैप कितने का रह गया? 55 डिग्री का ना रहा। देखो, ये लीस्ट गैप मेंटेन किया दोनों ने 1 मिनट में, कितना? 11/2 डिग्री। जैसे जैसे मिनट बढ़ते रहेंगे ये 5.5 का डिग्री का जो गैप है वो मल्टीपल में आता रहेगा। तो ये सारी की सारी बेसिक टर्म्स हैं, इन टर्म्स का आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए, ये टर्म्स आपके ध्यान में होनी चाहिए वर्बली। कि जो आर एंड की स्पीड है, घंटे की जो सुई है, वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 30 डिग्री, और वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? आधा डिग्री। नॉर्मल सी कैलकुलेशंस है, हमने पहले भी देखी। मिनट हैंड की जो स्पीड है वो कितना ट्रेवल करती है? 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री, और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष गति जो है, वो क्या है? 11/2 डिग्री। अब यही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन की टाइप में। अगर आपको अभी भी डाउट है, कोई इश्यू नहीं है, रिवाइंड करके देखो। जब तक ये पॉइंट क्लियर ना हो, आगे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूं अपनी अगली और थर्ड टाइप के ऊपर। कौन सी है हमारे पास यहां पर? एंगल डिटर्मिनेशन, कोण निर्धारित करना। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, ये क्वेश्चन की टाइप है क्या। अब सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अपने एंड से, मैं कोई भी टाइमिंग सोच के चलता हूं कि टाइम हो रखा है 2:20 का। चलो फिर से देख लीजिए, हालांकि 2:20 पे मिनट है, सॉरी आर एंड यहां पर नहीं होगी, थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2:50 का। ऐसे ही बजेंगे 2:50। 2:50 पे घंटे की सुई यहां पर है, मिनट की सुई यहां पर है। तो क्वेश्चन की टाइप क्या है कि 2:50 के बीच में दोनों की दोनों जो सुइयां हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? दैट इज एंगल डिटर्मिनेशन। समझ में आया?
मतलब कि आपको क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग दे दी जाएगी कि इतना टाइम हो रखा है। उस स्पेसिफिक टाइमिंग के बीच में जहां आर एंड होगी और जहां मिनट एंड होगी, उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर दोनों हैंड्स या दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, बस आपको वो फाइंड आउट करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा? चलो समझते हैं कैसे। ठीक है, पहले डिटेल में समझेंगे, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पे अभी के लिए। एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि टाइमिंग है 3:40। अब आप सोचोगे सर की फेवरेट टाइमिंग है 3:40। हाँ है, इसी का रेफरेंस लेके चलते हैं। तो टाइमिंग है 3:40 की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपके यहां पर एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड एट 3:40 AM PM, कुछ भी हो सकता है कि 3:40 पे जब घड़ी में 3:40 का टाइम होगा तो दोनों की दोनों सुइयों के बीच में, घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए तो मैं 3:40 का अभी रेफरेंस दे देता हूं आपको, 3:40 का। ठीक है, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो। बस घबराना नहीं है क्लॉक टॉपिक से, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान टॉपिक होता है ये तो। ठीक है, तो 3:40 की ये टाइमिंग है, तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड, 3:40 ऐसे ही बचते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कंसेप्ट। जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, तो हमेशा एक रेफरेंस लेके चलो। रेफरेंस क्या होगा? एज्यूम करो कि 12 बज रखे हैं, ये हमेशा रेफरेंस लेके चलना है। क्या रेफरेंस लेके चलना है? ये एज्यूम कर लो कि 12 बज रखे हैं। ठीक है, ये रेफरेंस लेके चलो। ठीक है, ध्यान से। हम एज्यूम करते हैं कि 12 की टाइमिंग ऑलरेडी हो रखी है। तो एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला था, एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन क्या है कि आपको मिनट हैंड भी 12 पे दिख रही है और घंटे की सुई भी कहां दिखाई दे रही है? 12 पे। ठीक है, चलिए हमें कितना टाइम चाहिए? 3:40 का। अब मुझे एक बात बताओ, 3:40 कब होंगे? 3:40 कब बजेंगे? पहले 3 बजेंगे, फिर 40 मिनट आगे जाएंगे, तभी 3:40 होंगे। 3:40 घड़ी में कब बजेंगे? जब पहले 3 बजेंगे, फिर 3:40 आगे होंगे, तभी 3:40 की टाइमिंग होगी। तो सबसे पहले अगर 3:40 अगर आपको टाइमिंग चाहिए, तो पहले आपको घड़ी में 3 बजाने होंगे। पहले घड़ी में कितने दिखाने होंगे? 3 दिखाने होंगे, मतलब 3 बजते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर 3 बजते होंगे गाइस, तो किसका मेन काम शुरू हो गया? घंटे की सुई का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि घंटे की सुई ही बताएगी ना कि हाँ 3 बज रखे हैं। कैसे पता चलेगा जी? घंटे की सुई 3 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी, तभी 3 बजेंगे। तो मतलब घंटे की सुई ने अपना काम शुरू कर दिया। तो हमें पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 1 घंटे में घंटे की सुई कितना ट्रेवल करती है जी? 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करती है जी? वो तो 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अगर घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है, तो बताइए वो 3 घंटों में कितना ट्रेवल करेगी? जो बहुत सिंपल है कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 3 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेगी? 90 डिग्री ट्रेवल कर लेगी। बहुत आसान हुआ, सिंपल सा टास्क। तो अभी के लिए टाइमिंग क्या है? 3 बज चुके हैं, देखो ये 3 बज चुके हैं। ठीक है, अब घंटे की सुई ने अपना काम खत्म कर दिया। अब किसका काम शुरू हो गया? मिनट हैंड का। कितने मिनट आगे चलना है आपको? 40 मिनट आगे चलना है। देखो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। देखना कैसे इंस्टेंटली मैं आपकी स्पीड बढ़वाता हूं। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। मिनट हैंड का काम शुरू हो गया, मिनट की सुई का काम शुरू हो गया। कितने मिनट आपको चाहिए? 40 मिनट। तो पहले वो 1 2 3 करते करते 40 मिनट यहां पर आएगी, यहां पर आना है ना उसने। अभी वो कहां पर है? 12 पे। पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 करते करते 40 मिनट आएंगे। तो हमें पता है कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना आगे चलती है जी? 6 डिग्री आगे चलती है।
अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करती है तो 40 मिनट में कितना मूव करेगी जी? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 40 मिनट में कितना आगे चलेगी? 240 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर आर एंड घंटे की सुई 30 डिग्री है तो 3 घंटों में 90 डिग्री। अगर मिनट एंड की बात करें, 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री है तो 40 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 240। ठीक है, मतलब के 3:40 क्या ऐसे बजेंगे या ऐसे बजते दिखाई देंगे? तो आप कहेंगे जी ये वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो घंटे की सुई है 3:40 वाली, जो घंटे की सुई है 3:40 पे, वो कहीं ना कहीं 3 से 4 के बीच में दिखाई देगी। ऐसा ही होगा। तो मतलब के जैसे जैसे मिनट हैंड ने चलना शुरू किया था, तो हर 1 मिनट का इंपैक्ट मिनट हैंड के साथ साथ आवर हैंड पे भी पड़ेगा। अगर वो मिनट हैंड 5 मिनट आगे चलती तो उन्हीं 5 मिनट का इंपैक्ट घंटे की सुई पे भी पड़ता। मतलब 3:40 की टाइमिंग पे अगर आपको मिनट हैंड यहां दिखाई देगी तो जो घंटे की सुई है आर एंड वो कहीं ना कहीं यहां दिखाई देनी चाहिए, तभी 3:40 माने जाएंगे। तो मतलब कि ये वेरिएशन कैसे आएगी उसमें? ये मिनट्स की वजह से आएगी। कितने मिनट की वजह से आएगी? 40 मिनट की वजह से आएगी, क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट मिनट की सुई के साथ साथ घंटे की सुई के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए उसमें 90 डिग्री की वेरिएशन आई, किसकी वजह से? 3 घंटों की वजह से। तो हर मिनट का इंपैक्ट घंटे की सुई के ऊपर फिर से पड़ेगा। तो हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? आधा डिग्री। अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है तो वो 40 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 40 गुणा हाफ कितना ट्रेवल करेगी जी? वो 20 डिग्री ट्रेवल और कर लेगी। किसकी वजह से? इन 40 मिनट की वजह से। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब देखो ओवरऑल वेरिएशन घंटे की सुई में कितनी हो चुकी है। ओवरऑल वेरिएशन पहले 90 डिग्री हुई, किसकी वजह से? 3 घंटे की वजह से। 20 डिग्री और वेरिएशन हुई घंटे की सुई में, किसकी वजह से? जी इस 40 मिनट की वजह से। कितनी हो गई? 20 डिग्री। तो मतलब के 12 से लेके 3:40 की सिचुएशन तक, यहां से लेके यहां तक घंटे की सुई ने कितना ट्रेवल कर लिया था? 110 डिग्री। और 40 मिनट का इंपैक्ट लेते हुए मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल कर लिया था? 240 डिग्री। ये देखो, यहां से लेके यहां तक इसने कितना ट्रेवल कर लिया? 240। अगर यहां से लेके यहां तक इसने 240 किया, तो अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मैं इस वैल्यू के साथ पेंडिंग रह जाऊंगा। तो ये पार्ट कितना है? 110 डिग्री, जो कि घंटे की सुई ने ट्रेवल किया था। समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं करना, जो ट्रेवलिंग मिनट की सुई ने की है और जो ट्रेवलिंग घंटे की सुई ने की है, दोनों में डिफरेंस ले लो। ये आपका फाइनल आंसर। कि 3:40 में दोनों की दोनों सुइयों के बीच में ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का बनेगा? 130 डिग्री का। डिटेल में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन किया है, तो टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़वाता हूं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, फिर से सुनो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, एग्जाम्पल है 4:40 का। तो हम 4:40 पे देखेंगे कि दोनों हैंड्स आर एंड और मिनट एंड, मतलब घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 4:40 की। तो रेफरेंस किसका लेंगे हम? एज यूजुअल मैंने क्या कहा था, रेफरेंस किसका लेके चलना है? 12 बजने का। ठीक है, तो 4:40 की टाइमिंग कैसे होगी? क्लियर? पहले वही लेंदी मेथड सॉल्व करते हैं, फिर इसे ट्रिक्स में कन्वर्ट करता जाऊंगा। देखो, पहले की आर एंड का काम शुरू हुआ, मतलब कि अगर 4 बजेंगे, ठीक है, तभी 40, चलो 40 नहीं, इसे और कम कर देते हैं या 50 कर देते हैं। चलो ठीक है, 50 कर देते हैं, क्योंकि 40 तो पहले भी लिया हमने। ठीक है, तो पहले 4 बजेंगे तभी 40 मिनट आएंगे, 50 मिनट आएंगे, तभी 4:50 की टाइमिंग होगी। ठीक है, तो मतलब पहले किसका काम शुरू हो गया? घंटे की सुई का। हमें पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना आगे चलती है? 30 डिग्री। तो 4 घंटों में कितना आगे चलेगी? 30 गुना 4 कितना हो गया जी? 120 डिग्री। ठीक है, मतलब कि कितना टाइम हो चुका है? 4 बज चुके हैं पूरे। देखो, किसने ट्रेवल किया? सिर्फ और सिर्फ अभी मिनट हैंड ने।
अब किसका काम शुरू हो गया? वही बातें, किसका काम शुरू हो गया जी? मिनट हैंड का काम शुरू हो गया, यही बोलोगे। तो हमें पता है कि मिनट हैंड, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना भागती है आगे? 6 डिग्री। तो वो 50 मिनट में कितना आगे चलेगी? 50 मिनट में जी 6 × 50, वो तो 300 डिग्री आगे चली जाएगी। 300 डिग्री आगे चली जाएगी। मतलब कि मिनट हैंड जो है वो यहां पर आ चुकी है। ठीक है, तो क्या 4:40 ऐसे, सॉरी 4:50 ऐसे दिखाई देंगे या ऐसे दिखाई देंगे? तो आप बोलोगे जी ऐसे ही दिखाई देंगे। तो मतलब कि ये वेरिएशन आगे किसकी वजह से होंगी? क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट मिनट एंड के साथ साथ आर एंड पे भी पड़ेगा। ऐसा ही होगा। चलो फिर इन 50 मिनट का इंपैक्ट इसके ऊपर और भी पड़ेगा। फिर से देखो कि 1 मिनट के अंदर वो कितना आगे दौड़ती है? आधा डिग्री। तो 50 मिनट में कितना और ट्रेवल करेगी? 50 मिनट में 50 गुना हाफ कितना हो गया? 25 डिग्री। समझ में आया पॉइंट? तो 120 डिग्री उसने मूव किया घंटे की सुई ने इन 4 घंटों की वजह से। 25 डिग्री और मूव किया किसकी वजह से? 50 मिनट की वजह से। तो उसने टोटल कितना मूव कर लिया? 145 डिग्री मूव कर लिया 4:50 बजाने के लिए। 120 और 25 कितना हो गया? 145। इसने कितना मूव किया? 300 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आया? दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आया? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 155 डिग्री का, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, 155 ही होगा। हाँ ठीक है, ये एंगल जो है वो 155 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सॉरी 155 आएगा, 165 लिखने जा रहा था मैं। यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये 155 डिग्री का। समझ में आया पॉइंट? अब इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखते हैं। देखो ध्यान से, फिर से समझो। मैंने टाइमिंग ली थी 4:50 की। इसे जल्दी से कैसे सॉल्व करना है? पहले किसका काम शुरू हुआ? घंटे की सुई का। हमें पता है ये 1 घंटे में कितना आगे चलती है? 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 4 घंटों में कितना हो गया? 120 डिग्री हुआ। यही निकाला। देखो जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है। फिर से आओ, फिर इसका काम शुरू। 1 मिनट में 6 डिग्री है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 50 मिनट में कितना हुआ? 300 डिग्री हुआ। क्या इन 50 मिनट में ये ऐसे ही बैठी रहेगी? 1 से 20 डिग्री मूव करते बैठी रहेगी? आप बोलोगे नहीं जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट इसके ऊपर और पड़ेगा। अच्छा, फिर 1 मिनट में ये कितना आगे चलती है जी? आधा डिग्री। अगर ये 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 50 मिनट में ये कितना और आगे जाएगी जी? 25 डिग्री और जाएगी। तो कितना हो गया? 145 डिग्री ये हो गया, 300 डिग्री ये हो गया। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? गैप कितने का आया? 155 डिग्री का। देखो बन गई स्पीड। एक दो एग्जांपल और करते हैं, ध्यान से समझना। एक दो एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझो। एग्जाम्पल है मेरे पास यहां पर 5:20 का। 5:20 पे दोनों में देखते हैं एंगल कितने डिग्री का हो। शॉर्टकट देखो, ट्रिक्स और ज्यादा क्लियर करते रहूंगा। पहले तो इसका काम शुरू। 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 5 घंटे में कितना हो गया? 150 डिग्री। पैरेलली करते रहना। 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 5 घंटे में 150 डिग्री हो गया। अब इसका काम शुरू। 1 घंटे में 6 डिग्री है तो 20 मिनट में कितना हो गया? 120 डिग्री। बट मुझे पता है कि हर मिनट का इंपैक्ट तो मिनट आर एंड या घंटे की सुई के ऊपर भी पड़ेगा। मतलब इस 20 मिनट का इंपैक्ट और डलेगा इसके ऊपर। अगर ये 1 मिनट में आधा डिग्री आगे भागती है तो 20 मिनट में कितना आगे भागेगी? 10 डिग्री और भागेगी। अगर 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री आगे चलती है तो 20 मिनट में वो कितना और आगे चलेगी? 20 का आधा कितना हो गया? 10 डिग्री ना हुआ। ठीक है, तो इसने ओवरऑल कितना रोटेट किया? 160 डिग्री। इसने कितना किया? 120 डिग्री। दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 40 डिग्री। मतलब कि 5:20 पे दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री का। एक और एग्जांपल करो, देखो फिर से। 6 बज के हम बात करते हैं 6:10 पे। ठीक है, अब समझो और इजी कैसे बना सकते हो। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 6 घंटों में 180 डिग्री तो होगा ही होगा। ठीक है,
अब मैं पहले मिनट हैंड देखूंगा फिर वापस आऊंगा, तो इसका इंपैक्ट पहले ही डाल दो। इन 10 मिनट का इंपैक्ट भी तो इसके ऊपर पड़ेगा। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री और हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 185 डिग्री हो गया। अब यहां पर आ जाओ, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो गया, 60 डिग्री। दोनों में डिफरेंस ले लो तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। समझ में आया पॉइंट? ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 8:20 की, 8:20 की, देखो 1 घंटे में 30 है, तो 8 घंटों में 240 हो गया, सिंपल। फिर इस 20 मिनट का इंपैक्ट आधा डिग्री के हिसाब से और डाल दो। 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री और हो गया, तो कितने डिग्री हो गया, 250 डिग्री हो गया। अब इसके ऊपर आ जाओ, 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 20 मिनट में कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, और दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 130 डिग्री का हो गया, सिंपल। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है, वो तभी फास्ट कर पाओगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो। क्लियर है? अब ये तो थी ट्रिक्स, आपको कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ी। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, इन शॉर्ट एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब सुनिए, जब भी आपको एंगल निकालना हो, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, एंगल को किससे डिफाइन करेंगे हम, थीटा से। जब भी आपको किसी भी टाइमिंग पे दोनों की दोनों सुइयों में एंगल या थीटा फाइंड आउट करना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 30h - 11/2 मिनट्स का, ठीक है, 30h - 11/2 मिनट्स का मोड। इस मोड का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लेके आनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम जब माइनस कर इसको, तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई तो आंसर नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में कभी भी एंगल नहीं बनते हैं, तो जब आप मोड हटाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। चलो, हमने एग्जांपल ली थी हम 40 पे, देखते हैं क्या आया था, 130, 3:40 पे, ठीक है। एक एक करके वैल्यू पुट करते रहो। घंटे की वैल्यू कितनी है, 30। ये एच पहले क्लियर कर दो, एच क्या है, आर, और मिनट तो मिनट लिखा ही हुआ है। एच की वैल्यू क्या है, 3, तो 30 मिनट की वैल्यू क्या है यहां पर, 40। बस कुछ भी नहीं करा, सॉल्व, माइनस, ये कितना हो गया, 220, तो 220 में से 90 गया, कितना हो गया, -130। देखो आया ना माइनस, मोड हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 130 कितना था। तो इसमें आप डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज ऐड ऑन कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, एक और बात बता दूं, अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आएगी, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्यों? फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट अप करोगे, फिर आप वैल्यूज को 11 से मल्टीप्लाई भी करोगे, कोई ऐसा नंबर आ गया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एंगल है थीटा 30h - 11/2 मिनट्स, ठीक है। अब इसकी एक और बात करते हैं। अगर मैं लेता हूं कोई भी ऐसी टाइमिंग, जैसे कि मैंने ले ली 8:15 पे एंगल निकालना है, ठीक है, 8:15 पे मुझे एंगल निकालना है, या 15 छोड़ो 30 ही कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग है, कैलकुलेशंस भी वैसे ही ले लेते हैं हम, ठीक है। 8:30 पे निकालना है, क्लियर। चलो, 30 एच की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर, 8 माइनस 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 30, ऐसे होगा 240 माइनस ये कितना हो गया। अब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 15 को 11 से करना है, 15 को एज इट इज लिखो, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, जादू हो गया है। एक और नंबर देखो, 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 27 को एज इट इज लिखो, 27 ऐसे ही लिख दिया, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया आंसर।
ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस ले लो, तो दोनों में जब आप डिफरेंस लोगे तो कितने का गैप आएगा यहाँ पर, 75 डिग्री का। ठीक है, मोड भी हटाओगे तो भी 75 डिग्री का ही आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बना, समझ में लग गया होगा अब। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये अपने पास मेथड था, और इसका मैंने ट्रिक भी बताई। आप रेंडमली भी लेके चलोगे तो भी आसान लगेगा। जैसे कि 8:30 है, कैसे, ये 240 और 15 किसकी वजह से, 30 मिनट की वजह से, कितना आ गया, 255। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये कितना आ गया हमारे पास, 255, और ये कितना आ गया, एक में 6 तो 3 में 180, तो दोनों में डिफरेंस ले लो, कितने का आ जाएगा, 75 डिग्री का। हो गया, ये ज्यादा बेटर होगा रादर कि आप ये चीज करें। ठीक है, बट मेरा टास्क है आपको हर एक चीज कन्वे करवाना। क्लियर, तो ऐसी चीजों को ध्यान से लेके चलो, एग्जाम्पल्स लो अपने एंड से, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी टाइमिंग ले लो, उसमें एंगल फाइंड आउट करो, दोनों ही तरीकों से, कंसेप्ट से भी और जो मैंने आपको शॉर्टकट या फॉर्मूला बताया उससे भी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हमने डिस्कस की है। पैरामीटर्स जरूर अब याद होने चाहिए, पैरामीटर्स का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले सेशन में भी जब हम टाइम डिटर्मिनेशन में भी पैरामीटर्स का रोल बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कहीं भी गड़बड़ आई हो रिवाइंड करके देख सकते हो, चीजें क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलेंगे जल्दी ही अपने अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।